नमस्कार। कूटनीति की दुनिया में एक रद्द की गई मीटिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पैगाम दे सकती है। और जब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र यानी भारत और अमेरिका के नेता अपनी मीटिंग रद्द कर दें, तो ये कोई मामूली बात नहीं होती। आज हम उसी रद्द हुई बैठक और उसके पीछे की सोची समझी रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। तो बात सीधी और साफ है। आसियान समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच एक मीटिंग तय थी, लेकिन ऐन मौके पर उसे कैंसिल कर दिया गया। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये कोई छोटी मोटी शेड्यूलिंग की दिक्कत नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम था। ये कोई मामूली शेड्यूलिंग की दिक्कत नहीं थी और इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है भारत के एक बहुत बड़े पूर्व राजनयिक के बयान से। भारत के पूर्व विदेश सचिव कन्वल सिब्बल ने साफ साफ कहा कि ये सही फैसला था और प्रेसिडेंट ट्रंप से बचना ही सबसे अच्छा है। अब ये एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान है और ये सवाल खड़ा करता है कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच रिश्ते आखिर इस मोड़ पर कैसे आ गए। इसका जवाब छिपा है ट्रंप फैक्टर में। तो इस हिस्से में हम उन खास वजहों को समझेंगे जिनके चलते कोई भी वर्ल्ड लीडर अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ सीधी मीटिंग से बचने की रणनीति अपना सकता है। देखिए, पूरा मामला एक शब्द में सिमट जाता है: अप्रत्याशितता, यानी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कई जानकारों का मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की यही आदत उन्हें एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक रिस्क बना देती है। कूटनीति में जब हर शब्द का वजन होता है, तो एक ऐसा लीडर जो किसी भी वक्त कुछ भी कह सकता है, बिना तथ्यों की परवाह किए, वो पूरी बातचीत को ही पटरी से उतार सकता है। और ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, बल्कि एक स्थापित पैटर्न है। प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में ये बातें कई बार सामने आ चुकी हैं कि वो प्राइवेट फोन कॉल्स के बारे में झूठे दावे करते हैं, बातचीत का सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं और कई बार तो दूसरे लीडर्स को सबके सामने शर्मिंदा भी कर सकते हैं। उनका ध्यान अक्सर पॉलिसी से ज्यादा फोटो खिंचवाने और सुर्खियां बटोरने पर होता है। भारत के लिए ये एक ऐसा खतरा था जिसे वो उठाने को तैयार नहीं थे। और ये समझना भी जरूरी है कि आसियान समिट की ये घटना कोई अकेली नहीं है। असल में ये भारत की तरफ से रणनीतिक तौर पर बचने के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। इससे पहले पीएम मोदी ने कनाडा में G7 समिट के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप का न्योता ठुकरा दिया था। और दौर भारत सरकार को बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप के उन फोन कॉल्स के दावों को खारिज करना पड़ा है जो कभी हुए ही नहीं। अब इस पूरी सावधानी भरी रणनीति के पीछे एक बहुत ही ठोस वजह है। ये सिर्फ किसी की पर्सनैलिटी से बचने की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी ट्रेड डील को बचाने की कोशिश है। असल रणनीति बिल्कुल साफ है। जब तक बातचीत करने वाले एक बहुत जरूरी ट्रेड डील के नाजुक आखिरी दौर को पूरा नहीं कर लेते, तब तक अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट को दूर रखा जाए। मतलब बातचीत को पर्दे के पीछे फाइनल किया जाए और किसी भी तरह की पब्लिक बयानबाजी से बचा जाए जो इसे पटरी से उतार सकती है। और इस डील में दाव पर बहुत कुछ लगा है। इसमें भारत पर लगने वाले अमेरिकी टैरिफ को 50% से घटाकर 10 से 15% तक लाने का प्रस्ताव है। और इसके बदले में भारत अमेरिका से नॉन GMO सोयाबीन और मक्का जैसे अहम कृषि उत्पाद खरीदने पर राजी हो सकता है। ये दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इस डिप्लोमैटिक तनाव के असल नतीजे क्या हुए हैं? ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका असर जमीन पर भी दिखा है और जिसे मापा जा सकता है। चलिए अगली कुछ स्लाइड्स में इसे देखते हैं। डिप्लोमेसी में छोटे छोटे इशारे बहुत बड़ी कहानी कह जाते हैं। जरा पीएम मोदी की पब्लिक भाषा में आए एक सोचे समझे बदलाव को देखिए। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए मेरे प्रिय मित्र जैसे व्यक्तिगत शब्द हटा दिए गए हैं और अब सिर्फ औपचारिक भाषा का इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी दुनिया के लीडर्स के लिए वही गर्मजोशी भरी भाषा जारी है। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही ताकतवर संकेत है। और इसका आर्थिक असर भी साफ है। अमेरिका को होने वाले भारतीय एक्सपोर्ट में पूरे 37% की भारी गिरावट आई है। और ये तब हो रहा है जब भारत का कुल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। मतलब साफ है कि खास तौर पर अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार सिकुड़ रहा है, जो यकीनन एक चिंताजनक संकेत है। और ये तनाव सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है, इसका असर लोगों पर भी पड़ रहा है। अमेरिका जाकर पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 63% की जबरदस्त गिरावट आई है। ये छात्र अब यूके, जर्मनी और यूरोप के दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। ये उस पीपल टू पीपल कनेक्ट को नुकसान पहुंचाता है जिसे ठीक करने में दशकों लग सकते हैं। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? जाहिर है, अमेरिका भारत संबंध एक चौराहे पर खड़े हैं और सवाल ये है कि क्या इस नुकसान की भरपाई हो सकती है? और सबसे अहम बात यह है
सालों की डिप्लोमैटिक मेहनत को बचाने का दारोमदार अब लगभग पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि क्या बातचीत करने वाले उस ट्रेड डील को फाइनल कर पाते हैं। अगर ये डील हो जाती है तो ये रिश्तों को स्थिर करने में मदद कर सकती है, और अगर नहीं तो ये गिरावट जारी रह सकती है। और यही हमें आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। क्या एक अकेली ट्रेड डील, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, असल में विश्वास और स्थिरता में आई दरारों को भर सकती है? या फिर इस दौर के डिप्लोमैटिक तनाव ने दोनों देशों के बीच संबंधों की बुनियाद को ही हमेशा के लिए बदल दिया है? इसका जवाब आने वाले वक्त की ग्लोबल पॉलिटिक्स को तय करेगा। सुनने के लिए शुक्रिया।